जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी विषयों को, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट लेकर हम हाजिर हुए हैं वो इस प्रकार से है। हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में 3 ऐसे वचन जो हमको हर बंधन से मुक्त करते हैं, जो हमारे हर बंधनों को तोड़ देते हैं, हर जंजीर को तोड़ देते हैं, हर मुश्किल को खत्म कर देते हैं। इस तरह के 3 शक्तिशाली वचन आज हम देखने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के 3 शक्तिशाली वचन जो हमें हर एक बंधनों से आजाद करते हैं, हर एक परेशानी से आजाद करते हैं। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे कि हमारे बंधनों से छुटकारे के लिए प्रभु यीशु ने हमें कौन से वचनों के द्वारा हिदायत दी है कि हमें उन वचनों को बोलना है, उन वचनों के द्वारा हमें प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है, ताकि हमें हर एक बंधनों से हमारा छुटकारा हो सके। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे वो वचन जो पाक पवित्र बाइबल के द्वारा हमें बताया गया है। तो हम देखेंगे भजन संहिता 60 का 11 में, शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें कहता है शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर। जो हमारे शत्रु है, जो हमें बंधनों में बांधे हुए हैं, उन सब से हमारी तू सहायता कर, हमें छुटकारा दे, हमें बचा। इस तरह से हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि जो यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। मनुष्य से जो हमें छुटकारा मिलता है वो कुछ समय के लिए होता है, क्योंकि अगर कोई मनुष्य आपको छुटकारा देता है तो कुछ अपने लिए इच्छा रखता है, एक्सपेक्टेशन रखता है। लेकिन जो हमारा खुदा है, हमारा परमेश्वर है, वो हमसे कोई उम्मीद नहीं रखता। वो हमारा छुटकारा करता है और अनंत जीवन तक करता है, जब तक हमें अनंत जीवन नहीं मिलती। तो हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि वही हमारा सच्चा छुटकारा दिलाने वाला, हमारे बंधनों से हमें मुक्ति दिलाने वाला खुदा है। जी हाँ भाई बहनों, आपने प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख जाना है, दुआ, प्रार्थना, विनती करनी है। आपको सिर्फ वही छुटकारा दे सकता है, हर एक बंधनों को काट सकता है, तोड़ सकता है। अगर आप अपने बंधनों को तोड़ने के लिए किसी इंसान का सहारा लेते हैं तो वो 2 या 4 पल का ही होगा, और बदले में वो आपसे एक्सपेक्टेशन करेगा, उम्मीद करेगा। इसलिए भाई बहनों, ऐसे रोने से अच्छा है आप परमेश्वर के नजदीक जाएं, आप प्रभु यीशु मसीह से दुआ, प्रार्थना, विनती करें इसी पाक वचन के द्वारा कि परमेश्वर तेरे पाक वचन से मेरा छुटकारा है, तू ही मेरा छुटकारा कर सकता है। जैसा भी बंधन, जिस भी तरह का बंधन आपके ऊपर है, वो काट दिया जाएगा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। तो भाई बहनों, अभी बढ़ते हैं दूसरे वचन की तरफ। हम देखेंगे मत्ती 11 का 28। जब परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है हमें मत्ती 11 का 28 में, हमारे बंधनों को काटने के लिए, हमारे हर एक तरह के बंधनों को तोड़ने के लिए आपने इस वचन को क्लेम करना है, इस वचन के द्वारा जाना है प्रार्थना में। भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं आज। आप जब भी प्रार्थना में जाएं, जब भी वचनों को पढ़ें, तो सबसे पहले आप भजन संहिता 91 को पढ़ें। अगर आप भजन संहिता 91 को पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपकी सभी प्रार्थनाओं को जानता है और आपके ऊपर ध्यान लगाता है। जब भी आप दुआ करें, प्रार्थना करें, तो सबसे पहले भजन संहिता 91 को शुरू करें। भजन संहिता 91 को पढ़ने के बाद आप दुआ, प्रार्थना और विनती में जाएं। जी हाँ भाई बहनों, तो अभी जो हमने वचन देखा है मत्ती 11 का 28, इसमें परमेश्वर यीशु मसीह का वचन आप ही कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए भाई बहनों, इस वचन को आपने कोट करना है दुआ में, प्रार्थना में। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपने कहा है, आपने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह तू मुझे विश्राम दे, मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर। आप इस तरह से दुआ में जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, आपके हर एक बंधन टूट जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के शरण में आप जाते हैं तो कोई बंधन आपके ऊपर बचा नहीं रहता है। हर एक बंधन टूट जाते हैं, हर एक जादू टोना खत्म हो जाता है, हर एक बीमारी खत्म हो जाती है प्रभु यीशु मसीह के पाक आला नाम से। इस वचन के द्वारा आपने कोट करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको यहां पर छुटकारा दे रहा है। आप किसी भी बोझ में दबे नहीं रहेंगे, किसी परिश्रम में फंसे नहीं रहेंगे, किसी बंधुआई में नहीं रहेंगे, कोई आपके ऊपर काबिज नहीं हो पाएगा। इस वचन के द्वारा आपने प्रार्थना में जाना है। तो आइए भाई बहनों, हम देखेंगे तीसरा वचन जो हमें हर तरह की बंधुआई से छुटकारा देता है।
मत्ती 7:7। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह की इन आज्ञाओं को और इन वचनों को और इन बातों को आप विश्वास कीजिए, इन पर अमल कीजिए, इनके द्वारा प्रार्थना विनती में क्लेम कीजिए कि प्रभु यीशु मेरे खुदा, आपका वचन मुझसे कह रहा है, आपने ये वचन मेरे लिए दिया है, मुझसे कह रहा है आपका वचन। आपने कहा है अगर मैं ढूंढूंगा तो मैं पाऊंगा, मैं अगर खटखटाऊंगा तो मेरे लिए खोला जाएगा, मैं अगर मांगूंगा तो मुझे मिल जाएगा। तो मेरे खुदा, मैं मांगता हूं, मुझ पर जो काबिज होना चाहते हैं, मुझ पर जो एलिगेशन लगाते हैं, मुझ पर जो प्रेशर बनाते हैं, मुझ पर जो बंधुआई बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के बंदरों को तू काट दे, ऐसी साजिश करने वालों को तू नीचे गिरा दे। तो भाई बहनों, आप देखेंगे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, आप अपने जीवन में बदलाव होते देखेंगे। जो आपके ऊपर काबिज होना चाहते हैं, जो आपको बंधुआई में डालना चाहते हैं, जो बेवजह आप पर शिकंजा कसना चाहते हैं, चाहे वो जादू टोना हो, चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, किसी इंसान के द्वारा क्रिएट की गई हो, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स कट जाएगी और वो सभी लोग गिराए जाएंगे आपके सामने, आप अपनी आंखों से देखेंगे। हर एक बंधुआई से आजाद करता है यह पवित्र पाक वचन। आपको इन तीनों वचनों के द्वारा कोट करना है। अगर आप या आपके मित्र या आपके परिवार में कोई ऐसी सिचुएशन से, ऐसे हालातों से गुजर रहा है, तो प्लीज आप उनको इन वचन बोलने के लिए प्रेरित करें। उनकी जिंदगी में कार्य होगा, वो भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, और जिन्होंने कुछ किया होगा वो लोग भी देखेंगे। बशर्ते आपको विश्वास पूरा रखना है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है तो आपके लिए हर एक कार्य हो जाता है, हर एक बंधन काटे जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के पाक नाम से। तो जी हाँ भाई बहनों, यह मत्ती 7:7 में कहा है, मांगोगे तो दिया जाएगा। तो हमें मांगना है अपने पिता से कि प्रभु, तूने मेरे लिए हर एक दुआ प्रार्थना को पूरा कर दिया है पिता, जो तेरे हाथ में मैंने सौंप दिया अपने जीवन को, तू मेरे लिए सब कुछ कर दिया। यही मांगना है आपको अपने पिता से। तो हमें प्रार्थना करना है, दुआ करना है निरंतर, और विश्वास करना है पिता कि तूने मेरे लिए हर एक कार्य को पूरा कर दिया है। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आपने यहां तक इस सब्जेक्ट को, इस कंटेंट को सुना, देखा। हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं आप इस सब्जेक्ट को, इस विषय को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी परमेश्वर के दिए हुए वचनों को और इन कलामातों को पढ़े और हर एक बंधन से आजादी पाए। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं इस सब्जेक्ट में, इस कंटेंट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।